विनती कियसी विश्वेश्वर पाही, राम भक्त दीजय मोहि काहि। यह कहकर मुँह गोस्वामी जी वहाँ से चले और घर छोड़ करके काशी में आ गए। विश्वेश्वरनाथ से विनय की, हे भगवान मुझे राम की भक्ति दीजिए। सुकर क्षेत्र गयो पुनि सोई, गुरु कियो तह अति मुद मोई। गुरु की अति सेवा तह ठायो, रामायण आध्यात्म ही पायो। फिर वहाँ से 12 क्षेत्र को गए, जहाँ 16 क्षेत्र है वहाँ गए और गुरु किया। वहाँ गुरु की सेवा करके आध्यात्म रामायण पाई। तुलसीदास आए पुनि काशी, भी अनन्य रघुनाथ उपासी। भजन करत बीत्यो बहुकाला, भे प्रसन्नता पर शशि भाला। और फिर उसी समय काशी में आए, राम जी के वे अनन्य भक्त हुए। भजन करते बहुत समय बीत गया, तब शिव जी प्रसन्न हुए। रामायण जहाँ होय तहाँ, सुनन हेतु नित जाय। कथा समाप्त है गए, तहाँ न पुण्य ठहराय। जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाए, तो कथा समाप्त होते फिर वहाँ नहीं ठहरते। बहिर्भूमि हित दूर ही जाई, दिए कमंडल एक कर माही। शौच क्रिया करे बचे जो नीरा, बदरी तरु डारे मति धीरा। शौच करने को नगर के बाहर जाते थे, हाथ में कमंडल लिए। शौच क्रिया से जो जल बच जाता उस एक बेरी के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। रहे एकतः प्रेत पुराने, असुच नीर लय सो सुख माने। यही विधि बीत गए कछु काला, एक दिन बोल्यो प्रेत कराला। उस बेड़ी के वृक्ष के नीचे एक पुराना प्रेत रहता था। उस अपवित्र जल से उसने सदा सुख मानता था। जब ऐसे कुछ समय बीत गया, तब एक दिन वह कराल प्रेत प्रकट होकर के बोला, तो पर अहो प्रसन्न गुसाई, मांगे सब अपनी मन भाई। तब सुन तुलसीदास कह बानी, अहो कौन तुम पर न जानी। हे गोसाई जी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और मन में जो भाव हो सो मांग लें। यह सुनकर तुलसीदास जी बोले, हे भैया तुम कौन हो यह तो बताओ। सौभाख्यो जानहु मोहि प्रेता, यह बदरी तरु मोर निकेता। यही पर जौन सलिल तुम डार्यो, मैं निज सेवा ताहि विचार्यो। तब उस प्रेत ने कहा, इस बदरी के पेड़ के नीचे मेरा निवास स्थान है। इस पर जो तुमने जल डाला है उससे मैंने अपनी सेवा विचार की है। तुलसीदास कहा प्रेत, तुलसीदास कहा तुम प्रेता। प्रेत कहा मनुजन कह देता, जान न चाहो सुमोम मन केरी। तो सुनिए मैं कहो निवेरी। तुलसीदास जी बोले, प्रेत मनुष्य को क्या दे सकता है? जो मेरी मन की जानना चाहते हो तो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। जो रघुवीर दरस में पाऊँ, जियत पर्यंत तोर यश गाऊँ। और कछु मेरे नहीं आशा, कहो प्रेत तब भरो हुलाशा। जो मैं रामचंद्र जी के दर्शन पाऊँ तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊंगा, और मुझे कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न होकर के बोला, राम दरस करवाए वो, मोर जोर कछु नाय। पैसहाय हित कछु करो, यह उपाय तुम काय। राम का दर्शन कराना तो मेरे सामर्थ्य में नहीं है, परंतु सहायता रूप एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ रामायण सुनन सिधारो, सबके पाछे जाहि निहारो। अति निर्धनी दुखी अति दीना, पूरति रोग नयन ते हीना। जहाँ तुम रामायण सुनने को प्रतिदिन जाते हो,
और जो सबके पीछे बैठते हैं, बड़े निर्धन दुखी दीन वेश बनाए नेत्र रोगी ऐसे दुखते से दिखाई देते हैं। उठे सकल स्रोतन के पीछे, मन चलत चिरकुट कटिकाक्षे। सोहे सांचो पवन कुमारा, तेहि रामायण सुनन यधारा। जो सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं, सहज में चलते कमर में फटा दुपट्टा लपेटे हैं, उनको तुम सत्य महावीर जानो। उन्हें रामायण के सुनने का बड़ा प्रेम है। नेम पवन सुध असनित धरही, श्रवण सदा रामायण करही। मिले तुम्हें को नहु उपाई, राम दरस की करें सहाई। महावीर जी का यह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं। वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएंगे तो तुम्हें उन भगवान का दर्शन करा देंगे। प्रेत वचन सुन तुलसीदासा, उनमें उमग्यो अमित हुलासा। ताहे गुरु गुनिग भवन सिधारे, कथा सुनन हित तुरत पधारे। प्रेत का वचन सुन करके तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उसे भी गुरु बजान कर घर गए और कथा सुनने के लिए तुरंत सिधार गए। कथा सुनत तह लख्यो प्रवीणा, अति कुरूप तनुक्षाम मलीना। दूरी बैठ आंधर ऐसो, नयनो लख्यो प्रेत कहाँ जैसो। कथा सुनते ही उन्होंने श्री महावीर जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाक्रूप को रूप में देखा और नेत्र विहीन के समान दूरी बैठे थे, जैसे प्रेत ने कहा था। वेंगे कथा समापत जब ही, श्रोता चले भवन कहाँ तवही। रहे बारक चुबैठ गुसाई, चलो पवन सुत जड़ की नाई। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने अपने घरों को लिए चले गए। गोसाई जी भी कुछ समय वहाँ बैठे रहे और महावीर जी जड़ मूर्ख के समान आकर के वहाँ से चल दिए। तुलसीदास एकांत लहे, दौड़ गयो पद जाय। छोड़ छोड़ मोहि मत छुवे, सो अस कहो सुनाय। जब एकांत दिखाई दिया तो तुलसीदास जी ने दौड़ करके उनके चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने कहा, अरे भैया मुझे छोड़ छोड़, मुझे मत छुवे। तुलसी कहो छूटन ना पई हो, लई हो प्राण दरस के दई हो। कियो छोड़ावन विविधि उपाय, चपर गई हो तुलसी बरियाई। तुलसीदास जी बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत प्रयास किए, परंतु तुलसीदास ने दृढ़ ग्रहण कर लिया था। भे प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांगु मांगु यस बचन उचारा। तुलसीदास कह रूप दिखावो, मेरे शीस पाणे निज लावो। तब महावीर जी प्रसन्न हो बोले, तो अच्छा हो, जो इच्छा हो सो भर मांगो। तुलसीदास जी कहने लगे, हे प्रभु, पहले आप अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर अपना हाथ रखो। मेरे और कछु नहीं आसा, हो न चहो रघुपति कर दासा। राम दरस मोहि देहु कराई, तुम समर्थ सब विधि कपिराई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल रघुनाथ जी के दास होना चाहता हूँ। मुझे रामचंद्र का दर्शन करा दो, कारण कि तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब मारुति निज रूप दिखायो, तुलसीदास कह बचन सुनायो। चित्रकूट कह चलहु प्रवीणा, पई हूँ राम दरस सुख भीना। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा कि तुम चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको राम का दर्शन होगा। अस कहे निज
अस कहे कपि निज रूप दुराए, तुलसीदास निज आश्रम आए। कछु दिन में मन मह अस भयऊ, अबैन शिव दर्शन भय गयऊ। यह कह कर महावीर जी अपना रूप छिपा लिया और तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन में विचार किया कि अभी शिव का दर्शन नहीं हुआ। गय विश्वेश्वर नाथ मंदिरई, लखन रूप चूड़ चंद्रई। पै नहीं दर्शन दियो पुरारी, तुलसीदास तज आस सिधारी। तब विश्वेश्वर नाथ जी के मंदिर में गए और वहाँ उनके दर्शन की इच्छा की, परंतु तुलसीदास जी को शिवजी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी ने आशा छोड़कर वहाँ से चले आए। चित्रकूट कह चढ़ी चलो, पुर के बाहिर आय। मिल्यो एक मैसुर तहाँ, बोल्यो बचन बुलाय। तब चित्रकूट को चलने के लिए पुर के बाहर आए तो वहाँ एक ब्राह्मण आया और बोला, काशी छोड़ अनत मत जाहू, और इतते गए न तोर निवाहू। तुलसीदास कह किय सेवकाई, भे प्रसन्न नहीं शंभु गोसाई। अरे भैया, काशी को छोड़ करके दूसरे स्थान को मत जाओ, और यहाँ स्थान से जाने से तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा। यह सुनकर तुलसीदास जी बोले कि मैंने शिव जी की सेवा की है, लेकिन वे हम पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और हमको दर्शन नहीं दिए हैं। सो कह सत्य सम में आहूँ, काशी छोड़िय नत नहीं रहूँ। अस कई हर निज रूप दिखायो, तुलसीदास चरणन सिरनायो। तब वह ब्राह्मण बोले, मैं ही शिव हूँ और काशी को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं रहता हूँ। ऐसा कह करके शिव जी ने अपना स्वरूप तुलसीदास जी को दिखाया और तब तुलसीदास जी ने शिव जी के चरणों में सादा प्रणाम किया। बहुरी बचन बोल्यो कृतिवासा, चित्रकूट चल तुलसीदासा। कयो पवन सुत है सत सोई, राम दर्श पई है मुद मोई। तब श्री जी बोले, हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट के लिए चले जाओ। जो महावीर जी ने कहा है वह सत्य होगा, आपको राम के दर्शन अवश्य होंगे। रचि है रामायण सुख श्रवणी, अधम उदाहरण यथा त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चलो चित्रकूट ते ही काला। और अधमों को उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण की रचना कर सकोगे। यह सुनकर तुलसीदास निहाल हो गए और तत्काल चित्रकूट के लिए चल दिए। शंकर अपनो रूप छिपायो, तुलसी चित्रकूट कहूँ आयो। फटक शिला बैठे जाई, राम लखन लालसा बढ़ाई। शिव जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी चित्रकूट में आए और राम लक्ष्मण के दर्शन की इच्छा करके एक स्फटिक शिला पर बैठ गए। ताही समय तुरंग सवारे, और कढ़े शिकारी द्वै धनु डारे। रपटत मृग न सरन कह मारे, हरित बसन सुंदर तनु धारे। उसी समय घोड़े के ऊपर चढ़े हुए धनुष बाण लिए हुए दो शिकारी वहां पर प्रकट हुए। बाणों के धारण करने वाले मृग के पीछे धावमान हो रहे थे। हरे सुंदर वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए थे। जान शिकारी भूप सुत, और राम राम कहिवे। तुलसीदास पछताए के मुँह दिलियो दूने। तुलसीदास जी ने उन दोनों को शिकारी समझकर देखा और शिकार लेने वाले भूप जाना। राम राम कह करके उन्होंने अपने दोनों नेत्र मूंद लिए। निकस गए जब जुगल सवारा,
आय कहो तब पवन कुमारा, प्रभु दर्शन पायो की नाही, दो राम लखन ते आही। जब वे दोनों कुमार चले गए तो पीछे से हनुमान जी आए और कहा, कहिए प्रभु का दर्शन हुआ कि नहीं? वे ही दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास कह जान शिकारी, हाय नयन मुदे अविचारे, अवैन पूर भई अभिलाषा, जैसी पवन तनय तुम भाषा। तुलसीदास जी बोले, हमने तो उन्हें शिकारी समझा था, इसलिए हमने अपने नेत्र मूंद लिए थे। हे प्रभु, अभी हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, जैसा तुमने कहा था वैसा ही पूर्ण करिए। तब हनुमान कहो असवानी, राम घाट चल काल्हि विज्ञानी, भोरवये तब तुलसीदासा, राम घाट गो भरो हुलासा। तब महावीर जी बोले, कल तुम रामघाट के लिए चले जाना। प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी रामघाट के लिए चले गए। गार न लाग्यो नहाय तह चंदन, आए गए दो दशरथ नंदन, कहो देव चंदन मोहि बावा, तुलसीदास तब सहज ही गावा। वहाँ स्नान करके और वे चंदन घिस रहे थे कि इसी समय दोनों दशरथ कुमार वहाँ पर आ गए और बोले, हे बाबा हमें चंदन दीजिए। तो तुलसीदास जी बोले, चंदन देहु रच रच अंग माही, राम लखन तुम हो की नाही, बालक कहे साधु जग जेते, राम लखन की मूरति तेते। चंदन में तुम्हारे अंग में लगाई देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं? तब वे बालक बोले, जितने साधु जगत में हैं वे सब राम लक्ष्मण की ही मूर्ति हैं। ले चंदन दो बाल सिधारे, पाछे पवन कुमार पधारे, बोले बचन दरस तुम पाए, तुलसीदास यह दोहा गाए। जब चंदन लेकर के दोनों कुमार चले गए तब पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने दर्शन पाया? तब तुलसीदास जी ने यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट में वही साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की भीड़ हुई, तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं और श्री रघुवीर जी तिलक को लगाते हैं। बहुरे कहो कर जोर के, सुनिए पवन कुमार, देखो चारों बंधु को सहित राज संभार। और फिर हाथ जोड़ करके पवन पुत्र हनुमान जी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं राज समाज सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। पवन तन कह कल युग माही, अस दर्शन होते कहु नाही, तुलसीदास कह कृपा तुम्हारी, मोहिन अचरज परत निहारी। महावीर जी बोले, हे भैया, कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास जी बोले, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा है मुझ पर है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कह कपीस कामता सिधारी, बैठो काल्हि राम उरधारी, अस कहे कपि अंत रहित भयऊ, भोर होत तुलसी तह गयऊ। तब महावीर जी बोले, कामदनाथ में जा करके वहाँ राम को हृदय में धारण करके बैठो। यह कहकर महावीर जी अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल हुआ, होते ही तुलसीदास जी वहाँ पर पहुँच गए। बैठो युगल पहर पर्यंता, आयो दरस देन सिय कंता, धनद दिशा रई धूरी सुपूरी, भू प्रकाश दस आशौ भूरी। और दोपहर तक बैठे रहे, सीतापति जी के दर्शन नहीं हुए। तब कुछ समय पश्चात वहाँ पर उत्तर दिशा में धूरी छा गई और दिशाओं में दशों दिशा में प्रकाश छा गया।
अगणित मत मतंग तुरंगा, सूत विविधि भांति रथ संगा, बोलत बहु नकीब गण सोरा, जय जय कौशल कंत किशोरा। अगणित मत वाले हाथी घोड़े रथ उनके साथ में थे, उसमें अनेक बंदी बिरदावली पढ़ते थे और बड़ा ही सुंदर शब्द हो रहा था कि कौशलपति भगवान की जय हो जय हो जय हो। रथ सवारे प्रभु चार्यु भाई, करत पवन सुत पद सेवकाई, तुलसीदास तब आरती साजा, लख्यो नयन भरे रघुकुल राजा। रथ में चारों भाई सवार थे, महावीर जी चरणों की सेवा कर रहे थे। तब तुलसीदास ने नेत्र भर करके ऐसे भगवान को देख करके आरती सजाई। दय पर दक्षिण विहबल भयऊ, रघुपति पर कर पंकज सिर दयऊ, यह विधि प्रगट दरस तब पायो, और उनको नहीं भेद लखायो। प्रदक्षिणा करके विहबल होकर के तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों में सिरों को नवाया। इस प्रकार दर्शन करने पाए और यह भेद किसी अन्य को विदित नहीं हुआ। यह वेद तुलसीदास प्रभु, श्री हनुमान सहाय, राम दर्श पायो प्रगट, रहो सुयस जग छाय। इस प्रकार तुलसीदास जी की कृपा से तुलसीदास जी ने भगवान महावीर जी की कृपा से भगवान के दर्शन को प्राप्त किया और जगत में सुयश छा गया।